अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बखैर होंगे। आज एक नए टॉपिक, एक बर्निंग इशू लेकर के आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज का जो टॉपिक है वो इस वक्त का एक बर्निंग टॉपिक है, बर्निंग इशू है। हर घरों में, हर मोहल्ले में, हर जगह इसी का चर्चा है। आप सबको मालूम है कि सुनसरी ज़िले में 21, 22, 23, फिर 23, 24, 25 को मुल्की इज्तिमा होने जा रहा है। इस इज्तिमा का हर घर में चर्चा है। एक चीज़ मैं मेंशन कर दूँ, उसके बाद फिर मैं इस कंट्रोवर्सी वाली जो पहलू है उस पर आऊँगा मैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि हम जो काम करते हैं, एक मुसलमान कोई भी काम करता है, उसका जो मंशा होता है, उसकी चाहत होती है, वो अल्लाह की रज़ा होती है कि अल्लाह उससे खुश हो जाए। ये जो हम काम कर रहे हैं वो अल्लाह के लिए कर रहे हैं, ना उसमें कोई दिखावा हो, ना उसमें किसी किस्म का एवज़ हो। सबसे बड़ी चीज़ है कि हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं, अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, अल्लाह हमसे खुश हो जाए। ये हमारा बुनियादी मकसद होता है। अगर हमारी नीयत में कहीं खोट हो जाए, कहीं दिखावा आ जाए, या हम फिर शोहरत के लिए कर रहे हैं, तो फिर वो सारे हमारे अमाल ज़ाया हो जाते हैं। तो दावत तबलीग का जो काम है, अल्लाह ने जो हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के ज़रिए से जो हवा चलाई थी, इस हवा की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 100 से ज़ायद ममालिक में दावत तबलीग का काम चल रहा है और बड़ी तेज़ी से चल रहा है। लेकिन जो दावत तबलीग के उमूर में दो तबका हो गए कि एक तरफ इमारत वाले हैं, दूसरी तरफ शुरा वाले हैं। तो बहरहाल ये दोनों जमातें हैं, वो अपने नहज पे काम कर सकती है, वो दोनों जमातें वो आगे बढ़ सकती है। अगर हम थोड़ी भी बहुत भी इस्लाम की तारीख़ का मुताला करते हैं, आपके सामने एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है, एक बड़ी जमात जमीयत उलमा हिंद, एक बड़ी एक संस्था है, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। इसके भी 2 टुकड़े हो गए और दोनों टुकड़े अच्छे अंदाज में मुनज़्ज़म तरीके से काम कर रहे हैं। इसी तरह आप मज़ाहिर उलूम की बात कर लीजिए, आप दारुल उलूम देवबंद की बात कर लीजिए, जो 2 हिस्सों में तक़सीम होने के बावजूद भी दोनों इदारे तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो एक पॉइंट है मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जो आपसे मैं हाइलाइट करना चाहता हूँ कि ये इमारत हो या शूरा हो, दोनों अल्लाह के लिए काम कर रहे हैं, दोनों अल्लाह की खुशनुदी के लिए कर रहे हैं, दोनों अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं। तो दोनों को अपने-अपने हिसाब से वो आगे बढ़ते रहना चाहिए, बजाय उसके कि दोनों में क्लेश हो, दोनों में तसादुम हो। ये अच्छी चीज़ नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो इज्तिमा जो तय हुआ था, जो शुरा वाले जो करा रहे थे, 23, 24, 25 को शुरा वाले करा रहे थे, तो फिर इमारत वालों ने 21, 22, 23 को उन्होंने रख दिया। तो ये मतलब पता नहीं ये किस किस्म का मतलब एक ये क्या है, ये कैसे मतलब वो क्या चाहते हैं, उसका मंशा क्या है? क्योंकि जब एक जमात वो भी अल्लाह की रज़ा के लिए कर रही है, वो जमात काम कर रही है, तो आप 1 महीने बाद कर सकते थे, आप 3 महीने के बाद कर सकते थे, आप 1 साल के बाद कर सकते थे, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं थी। लेकिन आप या फिर आप 2-3 महीने के बाद करते तो मेरे ख़्याल से बहुत बड़ी तादाद जो शुरा में शिरकत कर रही है, वो शिरकत इमारत में भी करती। लेकिन इतने करीब में एक तसादुम का माहौल पैदा करना, बहरहाल वो चीज़ें तय हो गई, चलो आगे पीछे हैं। तो ये है कि हम एक-दूसरे के खिलाफ हाथापाई करने से, एक-दूसरे के खिलाफ बातें करने से, एक-दूसरे के खिलाफ गर्म माहौल बनाने से बेहतर है कि हम दोनों जमातें संजीदगी के साथ मिल-जुल करके आगे पीछे करके आगे बढ़े, तो इंशाअल्लाह उम्मत में ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि ये काम एक आलमी काम है, ये काम एक ज़रूरत वाला काम है, इस काम में लगने की ज़रूरत है, इस काम में पढ़ने की ज़रूरत है। तो बजाय इसके कि हम इख्तिलाफ़ी मसाइल में पड़े, हम एक-दूसरे के खिलाफ आराई करें, एक-दूसरे के खिलाफ हम बयानबाज़ी करने से बेहतर है कि दोनों जमात आसानी से वो अपना काम करें और आगे बढ़ें। दोनों का मकसद क्या है? अल्लाह की रज़ा। दोनों का मकसद क्या है? अल्लाह की खुशनुदी। दोनों का मकसद क्या है? रब को पा लेना, अपने ईमान को बना लेना। तो जिस तरह से सैकड़ों यहाँ पे तंज़ीमें हैं, वो काम कर रही हैं, जिस तरह से यहाँ पे सैकड़ों इदारे हैं, वो काम कर रहे हैं, इसी तरह से ये जो तबलीग का काम है, इस काम को भी चाहिए कि अपने हिसाब से वो आगे बढ़े, बगैर किसी क्लेश के, बगैर किसी इख्तिलाफ़ के। जो काम है, अगर उसमें फूट पड़ गया, ये तबलीग का काम 2 हिस्सों में मुनक़सिम हो गया, तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारी तंज़ीमें टूटती रहती है। बल्कि बेहतर ये है कि दोनों अपने नहज पे आगे बढ़े, अपने नहज पे काम करें, बजाय उसके कि एक-दूसरे के खिलाफ महज़ आराई करें। जब 2 भाइयों में नाचाकी हो जाती है, 2 भाइयों में इख्तिलाफ़ हो जाता है, तो पूरी दुनिया को एक प्लेटफ़ॉर्म पे लाना कभी-कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। और याद रखिएगा, आप देखें हमारे मस्जिद में, मदरसे में, हर जगह ये कुर्सी की लड़ाई होती है कि हम इस पोज़ीशन पे हम आ जाएँ, हम सदर बनेंगे मस्जिद का, तो मदरसे के नाज़िम बनेंगे, हम फलाँ बनेंगे। तो ये जो कुर्सी की लड़ाई है, ये शुरू ज़माने से कुर्सी की लड़ाई रही है। हर बंदा चाहता है कि वो कुर्सी पर विराजमान हो जाए, कोई ओहदा उनके हाथ लग जाए, कोई बड़ा पोजीशन उनके हाथ लग जाए। तो इस कुर्सी की जंग में अल्लाह बेहतर जानता है,
کہ کون کرسی کی جگہ میں ہے، کون کرسی کی جگہ میں نہیں ہے.